गुड इवनिंग बच्चों। आज की जो क्लास है हमारी एनसीईआरटी की, तो स्ट्रेट लाइन में 2 क्लासेज हो चुकी हैं। अब जो तीसरी एक्सरसाइज आज है, तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम बताते हैं और उसमें क्या क्या है। उसमें सबसे पहली चीज तो बच्चों आती है कि डिस्टेंस निकालनी है आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन पर। ये देख लेते हैं, फिर आगे देखते क्या है। तो बच्चों देखिए, सपोज दैट ये हमारे पास एक पॉइंट है x1 और y1। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और लाइन गिवन है दोस्तों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन दी गई है और इस लाइन पर ये डिस्टेंस निकालनी है p। तो क्या करना है, ये वाले पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। तो p इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए मॉड लगा देंगे, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 और ये c अपॉन अंडर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होगा ये भी देख लेते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, सपोज एक लाइन दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये लाइन गिवन है एंड आपको निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस निकालनी है आपको फ्रॉम 1,2। 1,2 से डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही है, द पॉइंट इज 1,2 एंड द लाइन इज, ये लाइन हो गई तो बच्चों ये परपेंडिकुलर लाइन, और ये है इक्वेशन 2x 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। पुट द वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर यहां पर रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8, न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए मॉड लगा देंगे हम लोग, यहां पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो जो p की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 2 और ये हो जाएगा 6 8 और निकल के आ जाएगा यहाँ पर √5। तो 8 2 10 6 16। तो p निकल आया हमारे पास 16 अपॉन √5 यूनिट। ये लेंथ हमारे पास इस तरीके से निकल आई। सिमिलरली यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन लाइक दैट, और हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे उसको भी देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। अब देखिए, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों वो है कि 2 लाइनें अगर पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन अगर हमारे पास है इस तरह से, देखिए एक लाइन ऐसे ये है और एक लाइन ये ऐसे, इसको भी ऐसे ही बना ले थोड़ा सा डार्क। ये देखिए बच्चों, इसका अगर इक्वेशन ली जाए तो दिस इज ax by प्लस c1 लिख लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन पैरेलल होगी तो यही होगी ax प्लस by प्लस c2, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 लाइनें हमारे पास गिवन है। अब देखिए क्या करना है, मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये वाली डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर है ना, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है d। तो जब d डिस्टेंस आपको निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ c1 माइनस c2। मॉड फिर से वही निकाला, न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर कोफिशिएंट ऑफ a और कोफिशिएंट ऑफ b दोनों का स्क्वायर कर देंगे और ये हमारे पास फार्मूला होगा। इसकी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन आता है तो हमें एप्लीकेशन जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ भी बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर यही आने वाला है। तो आपको वहां नहीं पढ़ना है, जरूरत जितनी है हमें उतना करना है। तो आपके सिलेबस में डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट यू कैन फाइंड इट ऐसे निकाली जा सकती है। अब देखिए इस पर बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, कह रहा है कि P एंड Q आर द लेंथ है, P एंड Q आर द लेंथ देखिए कह रहा है क्वेश्चन P एंड Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और कह रहा है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और लाइन्स बच्चों गिवन है, मेन हमको ये ध्यान रखना है, लाइन है एक्स कॉज थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉज टू थीटा इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है बच्चों एक्स सेक थीटा वाई कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। ये है, तो हमें रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन निकालना है, शो करना है पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, ये निकालना है। देखिए तो अब हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन गिवन है और हमको इसी क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो ले लीजिएगा। और अब देखिए देयर आर द टू इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि P और Q जो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ये वाली लाइन ले लेते हैं, सपोज दैट द लाइन इज दिस, और इस पर हमने क्या किया, यहाँ से ओरिजिन से 0,0 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया P। तो P की वैल्यू क्या होगी, एंड लाइन इज दिस, ये लाइन है एक्स कॉज थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉज टू थीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं इसमें बच्चों, 0 जब यहां रखेंगे तो P इक्वल टू मॉड, वही काम करेंगे, अपॉन अंडर रूट। अब देखिए कैसे रखेंगे, 0 यहां रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 जब दूसरा यहां रखेंगे तो 0 माइनस का के कॉज टू थीटा, फिर क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉज है, तो कॉज स्क्वायर थीटा, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या, माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा का जब स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसकी वैल्यू में पता है कितनी होती है, 1, तो जो P निकल के आएगा बच्चों वो आ जाएगा K cos 2 थीटा, ये इक्वेशन 1, इतना आप नोट करेंगे। अब दूसरा देखिए क्या है कि अगर हम फिर से ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पर, और ये लाइन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के बराबर 0, इस पर डालते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा हमारे पास, 0,0 इसमें पुट करते हैं, फिर से वही काम, तो Q इक्वल टू मॉड रखते हैं 0 यहां पर, तो ये तो 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, माइनस के अपॉन अंडर रूट, एक्स का कोफिशिएंट सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, वाई का कोफिशिएंट बच्चों जो है कॉसेक है, तो यहां आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, देखिए Q इक्वल टू मॉड लगा था, मॉड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पता होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग नोट करें, अगर ये वाला पार्ट नोट हो गया हो तो इसको रब कर देंगे हम लोग, और यहां से बस ये वाली इक्वेशन बची रहेगी, बाकी देखिए करते हैं, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो Q इक्वल टू के, एलसीएम लिया बच्चों तो देखिए क्या आ जाएगा एलसीएम में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा
और कॉज थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यहां पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको करने के पीछे देखिए कारण है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा cos थीटा। फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर याद कर लो, ठीक है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, एरो लिख दिया मैंने कि इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व देखिए बच्चों क्या होगा, कैसे करेंगे, पहली वाली का स्क्वायर और दूसरी वाली का स्क्वायर दोनों को ऐड करिए। तो पहली वाली का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा काज स्क्वायर 2 थीटा। दूसरी वाली का क्या है, 4q स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी के स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 थीटा। ऐड करेंगे दोनों को, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां से बच्चों देखिए वैल्यू निकल के आ गई, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर ये होती है 1, दिस वैल्यू इज 1। तो द आंसर इज दिस, और इसे आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किया। तो आगे देखते हैं, अगर हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था, एनसीईआरटी वाला, जेई वाला तो अभी बताना है मुझे। आज से एनसीईआरटी का जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट है कि अगर आपको एक लाइन गिवन है और मुझे उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, गिवन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चों देखिए क्या करेंगे कि यहां पर एक लाइन ये गिवन है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे निकालनी है ये वाली लाइन जो इसके परपेंडिकुलर, ये फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करिए। तो b की जगह जो y का कोफिशिएंट b है वो a को इसको x का बना दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा bx प्लस, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर क्या करें, इसको उठा के इसका बना दीजिए ay। बीच में जो भी साइन होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो इस साइन को, प्लस वाले साइन को रिवर्स कर दिया, माइनस। जो ये c है इस कांस्टेंट, इसकी जगह कांस्टेंट ले आएंगे और ये इक्वेशन मिल गई बच्चों। अब यहाँ k कैसे निकलेगा, k के लिए आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, बिना कंडीशन के फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं सिर्फ एक लाइन दे दी कि दूसरी परपेंडिकुलर निकालिए, आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उससे आपको k निकालना पड़ेगा, k निकाल के रख दीजिएगा। मैं इसको रब कर देते हैं, दूसरा इसी में बन जाएगा कि अगर पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, देखिए एक लाइन ये है, इसी के लाइन के पैरेलल, जैसे मान लो हमें ये लाइन पता है ax प्लस बी वाई, तो पैरेलल लाइन का हमको पता है, क्लास 10th में पढ़ते थे कि सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता था, बाकी सब कुछ चीजें सेम। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ax प्लस बी वाई, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा चेंज, और ये इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी। मतलब ये लाइन आपको दी है, ये लाइन आपको फाइंड करनी है, निकल आएगी कंडीशन। इतना छूट गया था क्लास में, तो मैंने कहा इसको बता देते हैं, ये भी आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह से ये क्लास में जो है कुछ चीजें जो नहीं बताई थी वो कंप्लीट हो गई हैं।
एक क्वेश्चन बता देते हैं, पैरेलल और उसका अगर बताया जाए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें देखा जाएगा। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास थी वो एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो हमारी जेई आईटी जेई का जो मेंस और एडवांस, तो इन दोनों से जो रिलेटेड होंगी चीज़ें वो रहेंगी क्लासेज में, जिसमें आपको सेंट्रॉयड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है, फैमिली ऑफ द लाइन्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी हैं, 2-3 क्लास वो भी होंगी, वो कवर अप होंगी। और क्वेश्चन आंसर हमारी लाइव क्लास में होंगे। लाइव क्लास आपको हो सकता है मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे, उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपने ये हमारा चैनल देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराइए, और भी जो बच्चे हैं उन तक ये पहुँचे। जहाँ कहीं भी आपको लग रहा हो कि ये नहीं समझ में आ रहा है, फ़ोन नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, बाकी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर लिख दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, कोई कॉल हो आप कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग।